नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की छठी लिस्ट अब जारी हो गई है, जिसमें 23 नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने देर रात 23 नामों की छठी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सांगरिया से अभिमन्यु पुनिया, तो वहीं भादरा की बात कर ले अजीत बेनीवाल, डूंगरगढ़ से मंगल राम गोदारा, पिलानी से पीतराम काला और दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। शाहपुरा से बात कर लीजिए तो मनीष यादव को इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। चौमुं से शिखा मील बराला को, आमेर से प्रशांत शर्मा, जमुआ रामगढ़ से गोपाल लाल मीणा, हवा महल से आर तिवारी। हवा महल से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि कल ही हमने देखा कि महेश जोशी के समर्थक पीसीसी वॉर रूम के सामने बैठे हुए थे और हवा महल में कहते कि हवा महल में इस बार महेश जोशी को ही टिकट मिलना चाहिए, लेकिन आर तिवारी को इस बार कांग्रेस ने उतार दिया। महेंद्र जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, इन सब के नाम पर अभी फिलहाल चुप्पी है। विद्याधर नगर से बात करें, सीताराम अग्रवाल, विद्याधर नगर से बीजेपी ने दिया कुमारी को इस बार टिकट दिया है। अलवर शहर से अजय अग्रवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मालपुरा से घासीलाल चौधरी, मेड़ता से शिवरतन वाल्मीकि और वहीं अगर बात फलौदी से की जाए तो प्रकाश जगानी को इस बार चुनावी जंग में उतारा गया है। लोहावट से कृष्णाराम बिश्नोई को, शेरगढ़ से मीना कंवर को और सूरसागर से शहजाद खान को, आहोर से अगर आ जाइए तो सरोज चौधरी को इस बार भरोसा जताकर उम्मीदवार के तौर पर चुनावी जंग में उतारा गया है। 84 से ताराचंद भागोरा को, लाडपुरा से नमुद्दीन गुड्डू को और भीलवाड़ा की बात किया जाए तो नारायणी वाल को। तो 23 नामों के साथ छठी लिस्ट आखिरकार कांग्रेस की जारी कर दी गई। ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने इन 23 नामों के प्रत्याशियों को देर रात छठी लिस्ट के जरिए जारी कर दिया है, जिसमें विद्याधर नगर से, जहां पर बात अगर की जाए तो बीजेपी की तरफ से दिया कुमारी को, सांसद दिया कुमारी को उतारा गया है। और इस बार इसमें सबसे मेन बात यह है कि वो जो 3 नाम पहली लिस्ट से आ रहे थे उनको नहीं, हवा महल से आर तिवारी को दिया गया, जबकि महेश जोशी के समर्थक लगातार इस पर अड़े हुए थे, लेकिन महेश जोशी के नाम पर अभी भी फिलहाल साइलेंट है कांग्रेस। तो 23 नामों के साथ कांग्रेस की देर रात छठी सूची जारी हो गई है और अब तो आज मान सकते हैं कि आज सभी बाकी और पार्टियों की जितने भी सीट्स बाकी हैं उन उम्मीदवारों के साथ आज सूचियां आ जाएंगी, क्योंकि कल ही, आज 5 नवंबर हो गया, कल 6 नवंबर है और 6 नवंबर ही नामांकन की आखिरी दिन है प्रक्रिया की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि 23 नामों की छठी लिस्ट कांग्रेस की जारी कर दी गई है, जिसमें कई ऐसे नाम हैं। इस बार सिटिंग एमएलए पर भी भरोसा जताया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की छठी लिस्ट आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिमन्यु पुनिया सांगरिया से उतारे गए हैं, मंगला राम गुदारा डूंगरगढ़ से, प्रशांत शर्मा आमेर से इस बार उतारे गए हैं चुनावी जंग में। और लिस्ट में शांति धारीवाल, महेश जोशी के नाम नहीं है। छठी लिस्ट में धर्मेंद्र राठौड़ का भी नाम शामिल नहीं है। हवा महल से आर तिवारी को मैदान में उतारा गया है। भरत सीट से आरएलडी के लिए ये सीट छोड़ी गई है। शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ के नाम नहीं है, तो अब बगावती सुर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सबसे अहम है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से 4 नवंबर को आधी रात को छठी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी की ओर से 23 नामों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में कांग्रेस की ओर से 22 नामों की घोषणा कर दी, 23 नामों की, और उसके बाद कांग्रेस की ओर से छठी लिस्ट भी जारी कर दी। अब इसको मिलाकर 169 उम्मीदवार कांग्रेस के मैदान में आ चुके हैं और सिर्फ अब 21 सीटों पर पार्टी का फैसला आना बाकी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लिस्ट में कांग्रेस ने महेश जोशी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो फिलहाल अभी तो इस मूड में नहीं है कि वो चुनावी जंग में महेश जोशी को उतारेगी। हवा महल सीट से बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आर तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये माना जा रहा था कि महेश जोशी का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को हवा महल सीट से मैदान में उतारा जा सकता है और इसमें आर तिवारी का नाम सुर्खियों में भी चल रहा था।
और जिसकी पुष्टि देर रात जारी कर ही दी गई लिस्ट के द्वारा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ये छठी सूची जारी कर दी है। लंबे इंतजार के बाद जारी लिस्ट में पिलानी से भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने यहां से पीतराम काला को उम्मीदवार बनाया है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में पीतराम काला एक नया चेहरा है। अब नए चेहरे पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया है। अब जितने कॉन्फिडेंट होकर नए चेहरों को चुनावी जंग में उतारा गया है, अब वो भरसक जीत दर्ज करके लाए तो वो फॉर्मूला भी कांग्रेस का हिट माना जा सकता है। इससे पहले उनकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है और ये बड़ा नाम भरोसा जताने के तौर पर उतारा गया है पीतराम काला को कांग्रेस की तरफ से। के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट दी है और मेरे पे भरोसा जताया है। उस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिलानी विधानसभा से कांग्रेस को अच्छे मतों से विजय दिलाकर शीर्ष नेतृत्व को विश्वास को कायम रखूंगा। जनता ने जो सहयोग दिया है और उस सहयोग के बदौलत प्यार दिया है, उसके बदौलत मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिलानी का जो विजय है अच्छे वोटों से विजय रहेगी और पिलानी में निश्चित रूप से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो ये अहम तस्वीरें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि 171 नामों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस। 179 नामों के साथ और सिर्फ 21 सीटें शेष रह चुके हैं। महेश जोशी को कल ही हमने वो खबर आप तक पहुंचाई थी जब पीसीसी वॉर रूम के सामने बैठे हुए थे, लेकिन आर तिवारी का नाम पहले ही चल रहा था हवा महल की तरफ से। एक बार पुष्टि कर दी गई कांग्रेस की तरफ से कि महेश जोशी के नाम पर विराम अभी लगा दिया गया है। और क्या कुछ खास है वो भी आपको बता दें कि इस सूची में, क्योंकि ये सूची इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जो बड़े नाम थे उन बड़े नामों को इस बार नहीं उतारा गया। जयपुर की एक झोटवाड़ा सीट है, फिलहाल अभी उसको होल्ड पर रखा गया है। आरएलडी के लिए एक सीट को होल्ड पर रखा गया है। यहाँ पार्टी की ओर से कोई बड़े चेहरे को मैदान में नहीं उतारा गया है। तो 179 नामों के साथ कांग्रेस आ चुकी है। इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से 5 सूचियां जारी की जा चुकी हैं। इनमें पार्टी की ओर से 156 सीटों पर उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं। पहली लिस्ट में पार्टी ने 33, दूसरी में अगर बात करें तो 44 उम्मीदवारों के साथ आई थी। तीसरी सूची में कांग्रेस 19 उम्मीदवारों के साथ आई थी और जबकि 31 अक्टूबर को चौथी और 5वीं सूची दोनों जारी की थी। और इनमें चौथी सूची में 56 और 5वीं में 5 नाम का ऐलान किया गया था और अब छठी सूची में 23 प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस सामने आई और इसके हिसाब से टोटल अब कांग्रेस 179 नामों का ऐलान कर चुकी है। मात्र 21